तो बहन जी अब हम चलते हैं, इस बारे में आप हमें सोचकर बता दीजिएगा। देखा माँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये लोग भी मुझे पसंद करके जाएंगे। आखिरकार इस काली कलूटन को कौन ही पसंद करेगा। नताशा तमीज से बात करो, सिमरन तुम्हारी बड़ी बहन है, इसकी शक्ल है तमीज से बात करने वाली। माँ मैं तो कह रही हूँ कि आप मेरा ही रिश्ता कर दो, वरना इसके रिश्ते के चक्कर में मैं ना बूढ़ी हो जाऊं। नताशा सही कह रही है, मुझ जैसी काली बदसूरत को कौन ही अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। आप नताशा का रिश्ता कर दो, कहीं मेरी वजह से इसकी शादी की उम्र ना निकल जाए। सिमरन नताशा कहने को तो सगी बहनें थी, लेकिन जहां नताशा दूध की तरह गोरी थी तो वहीं सिमरन रंग रूप में काफी ज्यादा काली, जिसके चलते सिमरन के लिए जो भी रिश्ते आते हैं वो सब उसके काले रंग की वजह से मना हो जाते हैं। ऐसे ही समय कुछ गुजर जाता है और एक दिन, भाग्यवान मुबारक हो, हमारी दोनों बेटियों का रिश्ता लग गया है, वो भी एक ही जगह, आमने सामने ससुराल है इन दोनों का, और बीच में एक सुंदर सी नदी। मेरी दोनों बेटियां काफी खुश रहेंगी। और तो और सिमरन का जिस घर में रिश्ता हुआ है उन्हें तो उसके काले रंग से भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा आपने? शादी के बाद भी ये काली मेरे सामने ही रहेगी? सारी जिंदगी से बर्दाश्त किया है, लेकिन अब और नहीं। नताशा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और दोनों बहनों की शादी हो जाती है। जहां नदी के एक तरफ गोरी बहन का ससुराल होता है तो वहीं दूसरी तरफ काली बहन का। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज दोनों की पहली रसोई की रस्म होती है। मेरे ससुराल की रसोई भी कितनी बड़ी है, और यहाँ तो खिड़कियां भी बनी है। जल्दी से खिड़की खोल लेती हूँ, सामने बनी सुंदर सी नदी को देख देख कर पहली रसोई का खाना बनाऊंगी। नताशा जैसे ही नदी का नजारा देखने के लिए खिड़की खोलती है तो उसकी नजर नदी के उस पार बनी काली बहन की रसोई की खिड़की पर जाती है, जहां उसकी काली बहन भी अपनी रसोई की खिड़की से नदी का नजारा देख रही होती है। सारा दिन खराब जाएगा। सोचा था कि नदी किनारे ससुराल है तो रोज सुबह सुबह सुंदर नजारा देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले इस काली मनहूस की शक्ल देखने को मिल गई। इससे पहले सिमरन नताशा को आवाज देती, नताशा सिमरन के मुंह पर खिड़की बंद कर देती है, जिससे सिमरन को काफी बुरा लगता है। और ऐसे ही एक दो दिन गुजर जाते हैं। घर का सारा काम खत्म कर सिमरन नदी में अपने पैर छोड़कर बैठी होती है कि तभी नताशा भी अपने घर से बाहर निकलती है। ये देख, अरे नताशा आओ, तुम भी नदी में पैर छोड़कर बैठ जाओ, काफी ठंडा ठंडा पानी है। नदी में पैर छोड़कर मैं तो तब बैठूंगी ना जब तुम अपने काले पैर इस नदी के पानी से बाहर निकालोगी। कहीं तुम्हारे काले पैरों का काला रंग इस नदी के पानी को भी काला कर देगा तो। एक बार फिर नताशा अपनी बहन को उसके काले रंग का ताना देकर अपने कमरे में चली जाती है। और ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है। आज मौसम काफी अच्छा था, इसलिए सिमरन अपनी सास, नंद और पति के साथ आंगन में बैठकर चूल्हे पर पकौड़े बना रही होती है।